एपिसोड की शुरुआत में जो स्लाइम मॉन्स्टर था ना, जो कई सारे छोटे स्लाइम से मिलकर बना था, वो उस दिन के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। और उस दिन सोचता है कि आखिरकार मैं इस इतने विशाल का एक क्रिएचर से फाइट कैसे करूं। और वो सोचता है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि होली रैली को देख के, ताकि कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। पर मैंने इससे गलती में ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ी परेशानी में गिरा दिया। और अगर मैं सोचूं ना कि यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास 0% चांस तो नहीं है। फिर वो सोचता है कि आखिर इसे ब्लैक स्लाइम है जो बहुत ही कमजोर थे, उनको आसानी से मैं मार पा रहा था। फिर वो सोचता है कि जो स्लाइम है ना बहुत कमजोर थे, उनके मिलने के बाद भी ना मॉन्स्टर इतना ताकतवर होना नहीं चाहिए, बस ये अपनी जो साइज है ना ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। और वो सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि मैं ये गन लेके आया था, और ये बहुत ही अच्छे सेल्फ डिफेंस में काम आती है। और वो सोचता है कि जो फ्लेयर गन है ना, वो जो ऐसी जो फाइट है जो जिसमें बहुत विशाल का मॉन्स्टर होता है ना, उनके ऊपर अटैक करने में बहुत आसानी होती है इसकी मदद से। हम देखते हैं उसके हाथ में एक गन होती है ओजिन की, और ओजिन उसको फायर कर देता है, बोलता है कि तुम खाओ ये सन ऑफ बिच। और हम देखते हैं जो गन होती है ना, उसकी जो गोली थोड़ा पास में जाती है उस मॉन्स्टर के, तभी बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है उसमें से, या बोली वो फ्लेयर गन ना फायर हो जाती है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर ना अपनी आंखें बंद कर देता है वो रोशनी की वजह से। और ओजिन सोचता है कि यही यही एक लौता चांस है इसको पर अटैक करने का, क्योंकि अगर मैं इसको बार बार यूज करूंगा ना, तो जो मॉन्स्टर ना उस चीज को अडेप्ट कर लेगा, और मेरे को मुश्किल होगा उसको मारने में। हम देखते हैं उस दिन छलांग मार के ना उसकी पीठ के ऊपर जाने वाला होता है और कूदता है और बोलता है कि ये तुम खाओ सनोबिस, मेरा सबसे ताकतवर ताकतवर अटैक अभी का। और हम देखते हैं एक ब्लू लाइटनिंग का स्किल यूज करता है, और उसकी जो पीठ होती है ना उसके ऊपर अपना जो स्पेयर है उसको घुसा देता है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है, और वो दिन सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना काफी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि तभी उधर से वाइन्स आने लगती है ब्लैक स्लाइम की, और उस दिन उसको बहुत स्टाइल से बच जाता है। और सोचता है कि लगता है ना कि ये मॉन्स्टर एक अटैक में मरने नहीं वाला है। तो हम देखते तभी और ज्यादा स्लाइम निकलने चालू हो जाती है। और उस दिन क्या करता है, अपनी स्पेयर को ना एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करता है, और बहुत लंबी छलांग मारता है। और हम देखते हैं पीछे से बहुत सारी स्लाइम आ रही होती है उसको अटैक करने के लिए। पर हम देखते हैं उस दिन अपनी एक रस्सी को ना एक पत्थर के ऊपर बांध लेता है, और वो जो स्लाइम्स की जो वाइन्स ना उनसे बच जाता है आसानी से। और सोचता है कि अच्छा हुआ, मेरे को लगा कि मिसाइल तरह लॉन्च होगी, पर अच्छी बात है इनका अटैक इतना ज्यादा नहीं है और इनकी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि मैं इनसे बच ना पाऊँ। और हम देखते हैं जो ओजिन ना उस मॉन्स्टर के पीठ पे दोबारा कूद जाता है, और एक मिलियन बोल्ट अटैक यूज करता है, और बोलता है चलो देखे तुमको इस चीज का स्वाद कैसा लगता है मॉन्स्टर। और वो बोलता है कि पीका 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 चू। सच में भाई मैंने इसमें कुछ मिलावट नहीं की है, ये ऐसे ही बोला था, पिकाचू बोला होता है। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक ना उसके मुंडे के ऊपर कर देता है। और हमने तो सोचता कि अरे यार इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी ना ये जो स्किल है ना मेरे को हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और हम देखते जो मॉन्स्टर होता है ना ढेर हो जाता है, और उस दिन एक लंबी सांस लेते हैं, और बोलते हैं आखिर का मैंने तुम्हें पकड़ लिया पिकाचू। नहीं मजाक करो। वो बोलते कि मैंने तुम्हें आखिर का ढेर कर दिया। और वो सोचता है कि मेरे को पहली बार मैंने 2 बार ना आज लाइटनिंग स्किल का यूज किया, और इतनी बार यूज करने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी ना किसी भी समय ढह सकती है, किसी समय मैं बेहोश हो सकता हूँ। और वो सोचता है कि मेरे को अच्छी बात है मैंने इसको मार दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था ना कि मैं इसको कभी हरा ही ना पाऊंगा। और हम देखते तभी वेगा बोलते चाइल्ड ओजिन ध्यान से, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर हम देखते तभी एक वाइन्स ना ओजिन के ऊपर आती है और बहुत तेजी से अटैक कर देती है। और अगले सीन में जो ओजिन है ना जमीन पे गिरा होता है, और जो वेगा बोलती तुम ठीक हो ओजिन, तुम ठीक तो हो ना। और ओजिन बहुत दर्द में खरखरा होता है, जैसे ना खांसते हैं ना वैसे खांस रहा होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है, जो स्लाइम मॉन्स्टर होता है, वो अपनी जो दूसरा फॉर्म होता है ना बर्जरकर फॉर्म में चला जाता है। और उस दिन सोचता अबे यार ये साला क्या है भैया, मरा भी नहीं साला इतनी ताकत लगाने के बाद। और यहाँ तक कि इसकी जो पेरेंट्स है ना और ज्यादा घिनौनी हो चुकी है। और सोचता है यार यार मेरे को ना चाहते ना ये यूज करना पड़ेगा। और वो बोलती वेगा क्या तुम मेरे को अपना जो ब्लेसिंग है थोड़ा सा दे सकते हो क्या कुछ समय के लिए। और वेगा बोलती है ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैं बता जाती हूँ वेगा की वेगा ने तुमको अपनी ब्लेसिंग दे रखी है, और जो तुम्हारी जो मास्टरी है ना जो तो वेगा स्टार की, वो कुछ देर के लिए इंक्रीज की जाती है। और एमसी सोचता है कि आखिरकार जो पहले भी मैंने इसकी ब्लेसिंग ली थी, पर जब मैं थोड़ा और ज्यादा ताकतवर हो चुका ना, ये ब्लेसिंग और ज्यादा पावरफुल मेरे को फील हो रही है, और ऐसा लगता है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और हम देखते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि पर ये जो ताकत है ना अभी भी मैं बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहा हूँ। और उस दिन बहुत तेजी से वहां से निकलता है, और वहां से बहुत सारी वाइन्स आ रही होती है उसको अटैक करने के लिए, पर वो कभी उससे कूदता है, कभी नीचे से निकल जाता है, कभी थोड़ा झुकता है, पर बच जाता है सारी वाइन से।
और वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है अपने मुक्के में पावर भर के, और वो होता है ब्लू लाइटनिंग का। और सोचते हैं कि अगर एक ब्लू लाइटनिंग इतना पावरफुल नहीं हुई ना तो मैं जितना हो सके उतना करूंगा। और वो सोचता है कि मैंने ना बहुत सारी जो मान है ना को बहुत जल्दी क्विकली यूज कर रहा हूँ, पर अभी वो चीज़ इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो मेरा माना है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाला। और वो बार बार जो ब्लू लाइटनिंग है ना उसको अटैक यूज कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है ना वो भी उस पावर को संभाल नहीं पा रहा होता है, और वो सोचता है उस दिन थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और पावर यूज करूंगा ना तो मैं जहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ वहां पे पहुंच जाऊंगा। हम देखते हैं उस दिन की जो आंखें होती हैं लाल हो रही होती है, और जब भी हम देखते हैं वैगा बोलते हैं रुक जाओ उस दिन रुक जाओ। फिर वो बोलते हैं जो चीजें थी ना जो तुम अभी करना चाहते हो खत्म हो चुकी है कब की। और उस दिन सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ। मेरे को ऐसा लगा ना जो मेरे शरीर में कुछ ज्यादा ही ताकत आ चुकी है। और तब हम देखते हैं उसकी छाती में दर्द होने लगता है उस दिन के। वो वैगा बोलते हैं आखिरकार तुम ऐसा गलत क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या। फिर उस दिन सोचते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है ना जो मेरा जो सिग्मा है ना वो चल रहा है। और हमें एक मैसेज आ जाता है कि जो लायरा के सिग्मा है ना लेवल 3 पे प्रमोट हो चुका है। और इतना ही नहीं, जो लाइटनिंग स्किल थी वो लेवल 3 पे प्रमोट हो चुकी है, और ब्लू लाइटनिंग लेवल 2 पे प्रमोट हो चुकी है। और उस दिन सोचते हैं क्या अब मैं लेवल 3 का हूँ। और जो वैगा बोलते कि तुमको तो एक महीना भी नहीं लगा 3 स्टार पे पहुंचने के लिए, बहुत ही कमाल की बात है। और सोचते कि ये जो सिग्मा है ना वो नॉर्थ स्टार का है। अगर मैं सोचूं ना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक स्टार को प्रमोट करना, पर इसकी रफ्तार तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। फिर हम देखते हैं कि जो वैग है ना वो बोलती है कि चाइल्ड उस दिन तुमको क्या हुआ तुम उठो ना। और हम देखते हैं उस दिन धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, और वैग है उसको पकड़ रखी होती है। और जो वैग है ना कुछ ज़्यादा ही अचानक से परेशान हो जाती है, और बोलती है ओ दिन जल्दी उठो तुम्हें क्या हुआ। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई बहुत प्यार सा बहुत ही खूबसूरत लौंडिया है बोलो एक सपनों की परी बोलती कि ओ दिन तुम्हें हुआ क्या जल्दी उठ जाओ ओ दिन। और उस दिन सोचते हैं कि ये क्या सपना है क्या, और अपनी एक आंख खोलते हैं। हम देखते हो वैगा होती है ना उसको बोलती है उस दिन क्या तुम जग गए क्या। और उस दिन बोलता है वैगा तुम। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो उस दिन थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि जो वैगा ने ना उसको अपने जो जो अपनी जांग है ना उसको पिलो के हिसाब से उसको बैठा दिया होता है। और वो सोचता है कि जो वैग आखिर अपनी नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ गए, और ये इतना मुलायमदार पिलो। फिर वो जैसे थोड़ा उठने जा रहा होता है ना जो वैग है उसके मुंह पर थप्पड़ मार के बोलते थोड़ा देर और बैठो थोड़ा देर और बैठो, तुम्हें अभी उठने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बोलती कि लगता है ना तुमने पहले कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, जिसकी वजह से जैसे बैटल खत्म हुई ना तुम बेहोश हो गए। और मेरे को लगा नहीं था कि तुम जितना दिखते हो ना उससे ज्यादा एग्रेसिव हो। और वो बोलते कि मैं मानती हूँ कि तुम इंसान हो ठीक है, और तुम रिग्रेस हो जो फ्यूचर से आया, पर तुम्हें ये भी समझना चाहिए ना इंसान की बॉडी की एक बहुत ही लिमिटेशन होती है, और तुम्हें अपनी चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा हेल्थ कैसा है। तो उस दिन बोलता है ठीक है मेरी माँ मैं ध्यान रखता हूँ, वो अपने मन में भी बोल रहा होता है। और उस दिन थोड़ा देखता है कि जो वैग है ना वो अपना मुंह फुला के वहीं पे बैठी रहती है, और ऐसा लगता है गुस्सा है। तो उस दिन बोलते हैं कि क्या इधर कुछ गलत है क्या। तो वो बोलती है नहीं। तो उस दिन सोचते हैं कि क्या ये डाउट करे कि मेरी ग्रेसर हो कि नहीं, जबकि मैं इसकी ब्लेसिंग लेने के बाद भी मैंने उस मॉन्स्टर को बहुत ही मुश्किल से हराया था। क्या हो सकता है कि अब मैं खत्म होने वाला हूँ। तो जो वैग है बोलती है पर वो बात है ना कि तुमने भी कुछ देर पहले मेरे नाम से बुलाया था। और हम देखते जो वैग है ना शर्मा रही होती है, वो अपना उस दिन थोड़ा शौक हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और वो बोलती है हाँ मैं मानती हूँ मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए तुमको कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने बस मेरे को मेरे नाम से बुलाया था। उस दिन अभी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या है। और वो बोलती है कि प्यार से एकदम अपनी उंगलियों को मुंह में काटते हुए बोलती क्योंकि मैं और तुम ना पहले से वैसे रिलेशनशिप में हो ना। और उस दिन होता है ना वो भी शर्माते बोलता नहीं 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 मैंने सब झूठ बोला था। और वो बोलता है कि शर्माते हुए बोलता है उस दिन भी देखो लौंडा भी शर्मा रहा है वैगा की वजह से। और बोलता है कि वो मेरे को माफ करना पहले मैं अपने दिमाग के बाहर थे मेरे को माफ करना अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। तो वो उसके गाल पकड़ के खींचते बोलती है कि क्या इसका मतलब कि तुम बस उस समय ही मेरे से कैजुअली बात कर रहे थे और अब तुम बात नहीं कर सकते क्या। और उस दिन बोलते कि ठीक है मेरे को माफ बोलना आगे से मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। और वैगा भी थोड़ा खुश होते बोलते ठीक है ये भी ज़्यादा अच्छा है। और सोचते कि अरे ये सही रहेगा कि ऐसे ही बात करना है फिर भी। और हम देखते हैं जो वैग है ना अचानक उसके शरीर में बिजलियां दौड़ने लगती है। और उस दिन बोलते हैं वैगा तुम्हें हुआ क्या। और बोलते लगता है ना कि जो टाइम है ना कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, और मेरे को वापस से रेस्ट करना ही पड़ेगा। और उस दिन सोचते हैं कि आखिर ये सब मेरी गलती है, और मैंने इतने एक्साइट हो गया ना इसकी जब पावर है ना कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली, जिसकी वजह से अब इसको तकलीफ हो रही है। और वैगा बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ की बात है जो मॉन्स्टर ना 5 स्टार का मॉन्स्टर था, और आखिर का वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर से ज़्यादा ही ताकत
ताकतवर था और तुमने बहुत अच्छा किया। और जहाँ तक मैं सोचूं ना, तुमने बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर रहे हो। और जो ओजी ने बोलता है, मैं खुद से तुमने ऐसा बोला, पर तुमने मेरे को हील कैसे किया और मेरी बॉडी कुछ ज्यादा हल्की लग रही है। और हम देखते हैं वहां पे वैगन है, उसको 3 बोतलें पिला दी होती। वो सोचते हैं, क्या क्या, अबे 3 बोतल खाली हो गया, आखिर कैसे? और वो थोड़ा शौक होकर बोलते हैं, आखिर ये आखिर ये सारी की सारी खाली कैसे होगी? हर एक बोतल 1 मिलियन वॉन की थी। वो जो बैगा बहुत अच्छे से बोल देंगे, अच्छा अच्छा, ये मैंने यूज कर लिया था क्योंकि तुम जल्दी उठ नहीं रहे थे, तो तुम्हें जल्दी उठाने के लिए जितना हो सके मैंने उतनी बोतल तुमको पिला दी। और वो तो रोते हुए बोलता कि आखिर का 3 बोतल क्यों? अरे यार, ये कितने महंगी थी, तुम बस एक ही तो पिला सकते थे ना, मैंने कितने पैसे खर्च किए थे। और वो रो रहा होता है वहीं पे। और बैगा बोलते हैं, अरे यार तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने बस तुमको बचाने के लिए जो हो सके उतना किया, और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है, मेरी माँ चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, भले ही वो अपने मन में बोल रहा था। और वो उस दिन बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे को खिलाया कैसे, पिलाया कैसे बोतलों? तो जो बैग शर्मा रही थी, बोलती तुम्हें इस चीज के बारे में ना मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। और उसी ने बोलता है कि आखिर क्या मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, और आखिर हुआ क्या? और वह जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और मेरे से उस चीज के बारे में ज्यादा पूछना भी है। और हम देखते हो पेंडल में वापस चली जाती है। और उस दिन बोलते हैं, आखिर के तुम भाग क्यों नहीं, कम से कम मेरे को बताओ तो। और यूं सोचते हैं कि अभी 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 ये सब हुआ क्या मेरे साथ, और तुम्हें पता है आखिर हुआ क्या है, हाँ? तो असल में बात होता है, अगर कोई बंदा बेहोश होगा तो उसको कुछ पिलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले खुद पीना पड़ेगा, फिर दूसरे को पिलाना पड़ेगा, और एकदम फ्रेंच किस वाली होगी ना। हाँ, तो तुम समझे ना वेगा ने उस दिन के साथ क्या किया था, और इसीलिए वो शर्मा रही थी। और हम देखते हैं अगले सीन में, जो उस दिन खड़ा होता है बोलता है कि अरे चलो अब भूल जाते हैं, इतनी जरूरी चीज भी नहीं है, और अभी जो मेरी लूट है ना उसको कलेक्ट भी करना होगा। हम देखते हैं उस दिन ऊपर जाता है स्टैचू के ऊपर, और जल्दी से रैलिक ना उतार के आ भी जाता है। और सोचते हैं कि ये जो रैलिक है ना बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, मतलब मेरे जो पैसा गया ना वो कुछ होगा ही। और वो सोचता है कि अगर ये 3 स्टार का नहीं हुआ ना तो मैं बहुत रो दूंगा भाई, मैं रो दूंगा बहुत ही बुरी तरह। और हम देखते हैं तभी अचानक से उसको एक फील होती है, एक एनर्जी फील होती है। और जो होरी रैलिक होता है ना उसमें से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और एक नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवन है ना, वो डार्क स्टार का जो रैलिक है उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और तभी देखते हैं कि उस रैलिक में से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, और उस इनके अंदर जा रही होती है। और हमें नोटिफिकेशन आता है कि डार्क स्टार की जो एनर्जी है ना पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो चुकी है, और जो ब्लैक हेवन है ना इवॉल्व हो रहा है। ब्लैक हेवन की जो पावर है और इंक्रीज होती है। वो जहाँ की बात है, जो सिग्मा था अदर कॉन्सलेशन का, उसको जो ऑरा छुपाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंस को भी बहुत ही अच्छे से छुपाया जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति उसको फिर तुम्हारे बिना, तुम्हारे परमिशन के बिना उसको देख भी नहीं पाएगा। मतलब कि इस समय गॉड्स भी आ जाए ना तो भी बता नहीं पाते कि उस दिन के पास कितने तरह के स्टिग्मा है, कितनी तरह की पावर है। तो अब वो जितनी चाहे उतनी एब्जॉर्ब कर सकता है बिना किसी को पता लगे। और हमें पता जाता है ब्लैक हेवन है ना, उसके जो तीसरी एनलाइटमेंट है उसकी कंडीशन मीट हो चुकी है, और वो इवॉल्व हो रहा है। और तो अभी देखते हैं कि उस दिन सोचता है कि क्या, अब ये तो मेरे को पहली बार पता चला जो ब्लैक हेवन है वो किसी होली रेलिक में से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और आखिर जो पहले इसमें से एनर्जी थी वो आखिर क्या हुआ उसके साथ? फिर वो थोड़ा शॉक होगा, बोल रुको रुको रुको, फिर तो इसका मतलब ये यूजलेस हो गया ना। और आखिर कहीं ब्लैक हेवन ने सारा एब्जॉर्ब कैसे कर लिया, और जो अजीब सी जो मेरे को एनर्जी पहले फील हो रही है इसमें से चली गई। अब तो सिर्फ एक खाने के बर्तन के अलावा कुछ काम भी नहीं आया। और वो बहुत ही तेज अपने दांत करकरा रहा था, गुस्सा हो जाता है। फिर जमीन पे लेट के बोलता फक 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 फक, ये मेरा था, जल्दी मेरे को वापस दे दो, मैंने कितना मेहनत किया था इसको लेने के लिए। और हम देखते हो बच्चों का था जमीन पे लेट के रो रहा होता है। फिर वो थोड़ा सा निराश होता है और कुछ देर के बाद उठता है और बोलता है मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे डूब गए। फिर हम देखते तभी पीछे से बोलते अरे अरे अरे, मेरे को पता नहीं था यहाँ पे कोई होगा जो हमारे पहले इधर आ चुका होगा सामान लेने के लिए। फिर हम देखते हैं वहां से कुछ लोग आते हैं जो काले कपड़े पहने रहते हैं। और हम देखते हैं उनमें से एक व्यक्ति होता है जो उसका लीडर हो सकता है। और उस दिन वो सोचता है कि आखिर ये कमीने है कौन। और वो बंदा बोलता है काले कपड़ा जिसके गोल्डन बाल है, वो बोलता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो तुम्हारे हाथ में जो रैलिक है ना वो हमको चाहिए। और उस दिन सोचता है और फिर बोलता है कि अच्छा तो तुम ये मुझसे बाय करना चाहते हो क्या? तो वो थोड़े शौक हो जाते हैं। फिर उस दिन सोचता है कि चलो चलो इनको थोड़ा ना मैं चूना लगाने की कोशिश करता हूँ, तो चलो देखते हैं कि इसमें गिरते कि नहीं गिरते। और वो बोलते हैं वैसे मैं सोचूं ना इसकी जो स्किल है ना वो मेरे टाइप के हिसाब से है नहीं। और जहाँ तक बात है कि एक होली रेलिक से ज़्यादा जरूरी किसी की ज़िंदगी हो सकती है। और जो है उस दिन सोचता है कि आखिर का जो बिजनेस में एटीट्यूड सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और जो बंदे होते हैं काले कपड़े वाले थोड़ा शौक हो जाते हैं। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया बच्चे,
हम यहाँ पे तुमको कुछ हार्म करने नहीं आए थे। जहाँ तक बात है ना, ये जो हमारे जो कपड़े इतने अजीब से लग रहे हो क्योंकि हमारे जो गिल्ड मास्टर हैं, ऐसे कपड़े प्रेफ़र करते हैं, उनको पसंद है। तो जो जिन्हें बोलते हैं कि अरे, अरे! फिर लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था और फिर ये सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और चलो, चलो फिर हम देखते हैं उस दिन सोचते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब ये चूतिया बना रहे हैं और पहले मैंने वो फ़ील कर चुका था। जैसे इन बंदों ने देखा था कि मेरे पास में वो रेलिक जो इनको चाहिए, तो इनमें से किलिंग इंटेंट आ रहा था मेरे को। और वो सोचते हैं कि आखिरकार इनमें से भी मेरे को वही पावर फील हो रही थी डार्क सर की जो ये होली रैली है ना उनमें इसको फील हो रही थी। और यहीं पे हमारा चैप्टर ना कंप्लीट होता है तो सपोर्ट करना सब्सक्राइब करना और वॉच टाइम को भी पूरी तरह पूर्ण रूप से कंप्लीट करने की सोचना ब्रो।